गुड मॉर्निंग डियर ऑल फ्रेंड्स। हमारे शरीर के 5वें महत्वपूर्ण ऑर्गन्स जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन हमारी किडनी है, क्योंकि हम कुछ भी खाते पीते हैं, जो कुछ भी हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है, उन सारी चीज़ों से जो टॉक्सिन निकलता है, क्योंकि ये तो बात आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा धरती पर पदार्थ नहीं है जिसमें से टॉक्सिन न निकले। अगर आप कोई शुद्ध फल या कोई शाकाहारी भी भोजन आप करते हैं तो वो भी मल के रूप में बाहर निकलता है, उसका वेस्ट मटेरियल। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि धरती पर जो भी चीज हम ले रहे हैं उन सब में कुछ ना कुछ टॉक्सिन भरा हुआ है, और आपके शरीर में डेली आप जो कुछ भी खाते हैं A to Z, उन सभी में से जो टॉक्सिन निकल के आपके शरीर में जाता है, उस टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए सिर्फ आपका किडनी ही कार्य करता है। आपका अगर किडनी ना हो तो आपके शरीर से टॉक्सिन बाहर जाएंगे ही नहीं। आज के डेट में हमारे खान पान गलत हो जाने की वजह से उसके अंदर जो विकार पैदा हो जा रहे हैं, जैसे कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI, यूरिनरी ब्लैडर में अल्सर हो जाना, या फिर किडनी में स्टोन हो जाना, या यूरिन के मार्ग में कहीं भी स्टोन हो जाना, ये सब क्या है? ये एक तरह का इन्फेक्शन है। जो आप स्टोन समझते हैं ना, यह स्टोन कहीं अलग से मिट्टी या पत्थर नहीं आता है। यह स्टोन आपके शरीर में वो मल्टी विटामिन्स हैं, वो मिनरल्स हैं, वो प्रोटीन हैं जो आपकी किडनी आपके शरीर के लिए उचित नहीं समझ पाई। आपके किडनी में जो सारे मल्टी मिनरल्स आते हैं तो वो छान करके जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल देता है, जो विटामिन्स आते हैं उनको फिर आपके शरीर में रिलीज कर देता है। लेकिन जो स्टोन बनता है ये वही मिनरल्स और प्रोटीन्स हैं जो आपके शरीर के लिए किडनी उचित नहीं समझता है। इसीलिए इसको आपके ब्लड में या कहीं भी ले जाकर के एक जगह इकट्ठा कर देता है। अगर स्टोन को तोड़ के चेक किया जाए तो इसमें तमाम मिनरल्स और प्रोटीन ही मिलेंगे आपको। कई बार कई ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरतमंद नहीं होते हैं, तो उसे किडनी कहीं ना कहीं स्टोर कर देती है। इसीलिए जरूरी है, क्योंकि हर वक्त आपके शरीर में सिस्ट और स्टोन बनते ही रहते हैं, आप उसे मना नहीं कर सकते। हां, ये जरूर आप कर सकते हैं कि आप अपने किडनी को रिफाइन कर सकते हैं। आप अपने किडनी में जो भी विकार पैदा हो रहा है उनको आप मरम्मत कर सकते हैं। जैसे जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया है। थोड़ा सा हम क्रिएटिनिन पे बात कर लेते हैं। यदि किडनी क्रिएटिनिन की बात करें तो क्रिएटिनिन आप समझ लीजिए क्या होता है। क्रिएटिनिन से हम ये पता करते हैं कि हमारी किडनी कितना % काम कर रही है, कितना % नहीं काम कर रही है। इसके टेस्ट RFT होते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, या फिर KFT होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट। ये सब किडनी के ही टेस्ट होते हैं। अगर आप क्रिएटिनिन बोलेंगे तो भी पैथोलॉजी वाला टेस्ट करके आपको दे देगा। इसमें हम यही देखते हैं कि हमारी किडनी कितने अच्छे सुचारू रूप से कार्य कर रही है। अगर इसके नॉर्मल लेवल की बात करें तो एक वयस्क महिला में जो क्रिएटिनिन का लेवल है 0.59 से 1.04 मिलीग्राम डेसीलीटर। अगर हम दूसरे पैरामीटर्स में देखें तो 52.2 से लेके 91.9 माइक्रोमोल्स प्रति लीटर होना चाहिए। यदि नॉर्मल वयस्क पुरुष में देखें तो 0.74 से 1.35 मिलीग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। अगर दूसरे पैरामीटर में देखें तो 65.4 से 119.3 माइक्रोमोल्स प्रति लीटर होना चाहिए। ये आपका किडनी क्रिएटिनिन का लेवल होता है। अगर इससे ज्यादा या कम होता है तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी सही रूप से काम नहीं कर रही है। यूरिक एसिड का आपने नाम सुना होगा। यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है, वो भी आपके किडनी से संबंधित ही होता है। अगर यूरिक एसिड की लेवल की बात करें तो यूरिक एसिड का लेवल एक वयस्क महिला में 2.4 से 6.0 मिलीग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। अगर पुरुष की बात करें तो 3.4 से 7.0 मिलीग्राम डेसीलीटर वयस्क पुरुष में होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा या कम होता है तो आपके जोड़ों में भयानक दर्द होगा, तमाम तरह की परेशानियां होंगी। और क्रिएटिनिन अगर बढ़ता है, घटता है, तो आपके पैरों में,
आपके हाथों में भयंकर सूजन पैदा होगा, क्योंकि आपके ब्लड में टॉक्सिन मिक्स है, वो निकल नहीं रहा। और जब ब्लड से टॉक्सिन निकलेगा नहीं तो पूरे शरीर में सूजन पैदा होगा। बीमारियों में गिनती नहीं है कि कौन सी बीमारी नहीं होगी, आपको सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। यहां तक कि भारत में अधिकांशतः किडनी के जब पेशेंट लोग हो जाते हैं तो डेथ निश्चित ही होती है। इसलिए आप लोग सावधान रहिए और धन्वंतरी हेल्थ केयर इन सारी चीजों को देखते हुए किडनी के लिए एक बेहतर प्रोडक्ट बनाता है, जो कि कैप्सूल और सिरप दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होता है, यूरोटोन सिरप एंड यूरोटोन कैप्सूल। यूरोटोन सिरप के अंदर जो पहला इंग्रेडिएंट्स पड़ा हुआ है वो प्रश्न भेद पड़ता है, जो कि हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूरोटोन सिरप के अंदर डाले जाते हैं वे सभी इंग्रेडिएंट्स शास्त्रोक्त युक्त हैं। और शास्त्रों में हमारे महर्षियों ने ऑलरेडी उन औषधियों के बारे में किडनी के लिए बेहतर बताया गया है, अर्थात वो सभी औषधि किडनी के लिए अमृत के समान है। दूसरा होता है गोखरू, अनंतमूल। ये सभी किडनी में जो इन्फेक्शन होता है, बोमेंस कैप्सूल में जो घाव बन जाता है, जिसकी वजह से पेशाब के रास्ते में जलन होने लगता है और ब्लड आने लगता है, उस इन्फेक्शन को ठीक करता है। वरुण छाल, दारू हल्दी, कचक और मजिस्था पुनर्नवा, यह सभी आपके यूरिन मार्ग में जो यूटीआई का इन्फेक्शन होता है, या फिर पुरुषों के जो यूरिन मार्ग में इन्फेक्शन होता है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने से लेकर के तमाम वो सभी परेशानियां जिसकी वजह से उन्हें यूरिन त्यागने में परेशानियां होती हैं, उन सभी परेशानियों में 100% ये कारगर है। सूजन को कम करता है जिससे यूरिन आसानी से पास हो जाए। अगली औषधि है सजी खार, टंकन खार। सजी खार, टंकन खार हमारे आयुर्वेद के अनुसार मूत्र पथ के संक्रमण के लिए सबसे बेहतर औषधि बताया गया है और किडनी के लिए यह अमृत समान है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताए गए औषधियों से बनी इस दवा का प्रयोग आपको अगर किडनी संबंधी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप जरूर एक बार आजमाएं।